राम राम सभी को। आज हम आप सभी के लिए एचएसएससी सीईटी 2025 के लिए हरियाणा के परिचय से एचएसएससी में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न लेके आ चुके हैं। देखिए, आप सभी हरियाणा जीके है वो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो एचएसएससी के लिए, और आपने हरियाणा जीके कहीं से भी पढ़ना शुरू किया ना एचआर जीके, तो आपने हरियाणा का परिचय टॉपिक जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एचएसएससी में बार बार क्वेश्चंस है वो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज आपका टेस्ट भी हो जाएगा कि आपने जहाँ से भी जिस भी टीचर से पढ़ा है वहाँ से आपने कितना सीखा है, तो आपका टेस्ट हो जाएगा और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते होंगे वो आपको याद हो जाएंगे। लेकिन मैंने वही क्वेश्चंस रखे हैं जो एचएसएससी आपके एग्जाम्स में पूछता है, बार बार वो रिपीट करता रहता है। तो इस टेस्ट को पूरा सभी जरूर देना, और कितने आप सही कर पा रहे हो, कितने आपके गलत होते हैं ये देख लेना, और बाकी तो आपको याद करवाई देंगे, आंसर आपको बता ही दिए जाएंगे। देखिए, हरियाणा जीके का टॉपिक वाइज टेस्ट में लेके आ रहा हूँ। ये हमारी पहली क्लास है जिसमें हम हरियाणा के परिचय का टेस्ट लेने वाले हैं। तो चलिए अब बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, हरियाणा जीके आप पढ़ते रहते हो, लेकिन कितनी भी आप हरियाणा जीके पढ़ लो, जब तक आप उसका टेस्ट नहीं दोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितने क्वेश्चंस याद किए हैं या नहीं किए हैं। ठीक है, हो सकता है क्योंकि हरियाणा का परिचय आपने इतनी बार पढ़ा है तो आज वाला टेस्ट आपको इजी लग सकता है और आप सारे क्वेश्चन सही कर पाते हो। इसका मतलब आपकी तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जिसको एचएसएससी बार बार रिपीट करती है कि हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है। जब भी हम हरियाणा जीके पढ़ना शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ते हैं, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो सभी स्टूडेंट कमेंट करने की कोशिश कीजिए अगर आपको पता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 44,212 वर्ग किलोमीटर। ये क्या हो जाएगा, हरियाणा का क्षेत्रफल हो जाएगा, जो हमारे देश के क्षेत्रफल का 1.34% है। और वैसे बात करें तो कौन सा स्थान है, 21वां स्थान है। यानी कि बहुत कम क्षेत्रफल में हम बसे हुए हैं और हमारे देश के लिए बेहतरीन हम काम कर रहे हैं हरियाणा वाले। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या कितनी है। देखो, जब भी आपको जनगणना या जनसंख्या से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 2011 से ही पूछा जाएगा, क्योंकि उसके बाद कोई जनगणना हुई नहीं है। आपको पता होगा कि 10 साल में एक बार होती है, कि 2021 में होनी थी लेकिन अभी नहीं हुई है, तो इसलिए 2011 का ही पूछा जाएगा। तो हरियाणा की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जनगणना के अनुसार 2011 की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो रहा है। इसमें हो जाएगा 2,53,51,462 क्या है हरियाणा की जनसंख्या है 2011 के अनुसार। अभी तो और भी ज़्यादा बढ़ गई होगी, काफ़ी ज़्यादा। चलो आगे बढ़ते हैं, जब आंकड़ा आएगा वो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन आपके एग्जाम में अभी यही पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और स्टूडेंट गलत करते हैं काफ़ी, कि हरियाणा का जनघनत्व कितना है। देखो, ये आपका टेस्ट चल रहा है, अभी आपका टेस्ट चल रहा है, इसलिए हमने इस चैनल का नाम भी क्लास के बाद रखा है कि आप हर जगह से पढ़ रहे हो हरियाणा जीके, उसके बाद आप टेस्ट लीजिए। ठीक है, जितना आपने सीखा है वो चेक कीजिए और जो नहीं आता उसको याद कर लीजिए। तो हरियाणा का जनघनत्व कितना हो जाएगा, तो यहां पर आपका आंसर आ गया होगा 573 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। यानी कि एक वर्ग किलोमीटर में 573 व्यक्ति रहते हैं। ये हमारे हरियाणा का क्या हो जाएगा, जनघनत्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हरियाणा का लिंगानुपात कितना है। देखो, कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि जनघनत्व और लिंगानुपात क्या होता है। लिंगानुपात तो वो होता है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, और वहां पर है कि क्षेत्रफल में कितने लोग रहते हैं, एक वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में कितने लोग रहते हैं, वो है जनघनत्व। लिंगानुपात होता है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। 2011 के अनुसार ये अपने को अभी बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 879 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हमारे हरियाणा ने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो गया है। तो आने वाले समय में जब जनगणना दोबारा से होगी अभी, तब आपको पता चल जाएगा हमारा हरियाणा है वो काफ़ी आगे बढ़ चुका है इस मामले में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी हरियाणा में चला था। ठीक है,
हरियाणा की भौगोलिक अवस्थिति भारत की किस दिशा में स्थित है? ये हमारे भारत का मानचित्र होता है, उसमें 4 दिशाएं होती हैं। ये वाली दिशा पूर्व होती है, ये वाली दिशा आपकी पश्चिम होती है, ये वाली उत्तर होती है, ये वाली दक्षिण होती है। तो हमारा हरियाणा कौन सी में है? यहाँ पर है। अगर आप मैप में देखोगे, मानचित्र में यहाँ पर देखोगे तो कौन सा हो जाएगा? उत्तर पश्चिम हो जाएगा। तो उत्तर पश्चिम ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी दिशा में है? उत्तर पश्चिम दिशा में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यहां से क्वेश्चंस कोई ना कोई जरूर पूछा जाता है कि शाश्वत ऋषि के नाम पर हरियाणा के किस जिले का नाम रखा गया है? तो शाश्वत ऋषि के नाम पर कौन से जिले का रखा गया है? तो आप सभी को ये जरूर याद होगा। तो सभी स्टूडेंट इसका कमेंट करेंगे। देखिए, आप साथ में कमेंट करते हुए भी चल सकते हैं हर क्वेश्चंस का आंसर, इससे आपका दोबारा से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, बाद में मैं आपको आंसर बता देता हूं, आप उससे देख भी सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिरसा, शाश्वत सिरसा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसके नाम पर गुरुग्राम जिले का नाम गुरुग्राम रखा गया है? जैसे कि देखिए, आप सभी को पता होगा, पहले इसका नाम क्या था? गुड़गांव था। ठीक है, अभी इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? गुरुग्राम कर दिया गया था। अब आपको बताना है कि गुरुग्राम है वो किसके नाम पर रखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर। गुरु द्रोणाचार्य ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पांडवों और कौरवों के गुरु थे। ठीक है, तो इसलिए इन्हीं के नाम पर क्या पड़ा है? गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर गुरुग्राम रखा गया है। हरियाणा के पानीपत जिले का नाम पानीपत किस ऋषि के नाम पर रखा गया है? देखो, हमने अभी याद किया गुरुग्राम का गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर, शाश्वत याद किया हमने सिरसा का, ऐसे ही अपने को पानीपत का बताना है। तो पानीपत का अगर हम यहाँ पर बात करें तो पानीपत का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पाणिनि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से ऋषि के नाम पर रखा गया है? पाणिनि ऋषि के ऊपर, नाम के ऊपर रखा गया है। फरीदाबाद का भी पूछा जाता है, तो बाबा फरीद के नाम पर है, वो फरीदाबाद का नाम रखा गया है। कुरुक्षेत्र का भी पूछा जाता है, तो राजा कुरु के नाम पर है, वो कुरुक्षेत्र का नाम भी रखा गया है, वो भी आपके एग्जाम्स में आता है। ठीक है, हिसार का भी पूछा जाता है, तो 4 किलो के कारण है, वो रखा गया है। पंचकुला का भी पूछा जाता है, तो 5 कूपों की वजह से नाम रखा गया है। ठीक है, जिंद जिले का भी पूछा जाता है, तो किसके नाम पर रखा गया है? जयंती देवी के नाम पर रखा गया है। तो ये भी अपने को सारे के सारे याद कर लेने हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बाबा फरीद फरीदाबाद वाला। ठीक है, और बाबा फरीद का मेला भी कहाँ लगता है? ये भी एग्जाम्स में आया हुआ है, तो ये भी फरीदाबाद में लगता है। हरियाणा का कौन सा शहर ब्रोंज सिटी के नाम से जाना जाता है, उपनाम से जाना जाता है? तो ब्रोंज सिटी के उपनाम से हरियाणा के कौन से शहर को जानते हैं? तो रेवाड़ी शहर है, जिसको ब्रोंज सिटी या पित्तल नगरी के नाम से भी जानते हैं। पित्तल नगरी, तो सबसे ज़्यादा पित्तल कहाँ पर मिलेगा? जहाँ पर पित्तल नगरी है वहाँ पर मिलेगा, तो रेवाड़ी में। तो ये याद रख लेना, पित्तल नगरी के नाम से भी पूछा जाता है और ब्रोंज सिटी के नाम से भी आपसे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। धर्म नगरी भी काफ़ी बार एग्जाम्स में आई हुई है, तो जो हमारा कुरुक्षेत्र है उसको धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है। करनाल का भी पूछा जाता है, तो हरियाणा का पेरिस बोला जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें सिटी ऑफ कॉटन, तो सिटी ऑफ कॉटन कौन हो जाएगा? अपना पलवल हो जाएगा, वो क्वेश्चंस पूछा जाता है। भिवानी की जिले के बारे में पूछा जाता है कि भारत का क्यूबा किसे कहा जाता है? तो भिवानी जिले को। ठीक है, और इसी को हम क्या मानते हैं? हरियाणा की काशी। हरियाणा की काशी के नाम से भी जाना जाता है भिवानी को। आप सभी कमेंट करके बताओगे कि छोटी काशी के नाम से कौन से जिले को जाना जाता है? छोटी काशी के नाम से किसे जाना जाता है? ये सभी आप कमेंट करके बताओगे। हरियाणा की काशी तो भिवानी हो जाएगा, जिसको मंदिरों की नगरी के नाम से भी हम जानते हैं। उपकरणों का शहर या विज्ञान नगरी के नाम से किसे जानते हैं? अंबाला को। ये भी अपने को याद रख लेना है। ठीक है, नारनौल, देखो मैं एक बात बताता हूँ, महेंद्रगढ़ जिला, मैं बार बार बोल चुका हूँ, याद रख लेना मेरी इस बात को। महेंद्रगढ़ जिले को आप जरूर याद रख लेना, महेंद्रगढ़ और नारनौल, क्योंकि महेंद्रगढ़ जिले में ही नारनौल आता है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, तो इस जिले को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है।
ठीक है, चाहे चोर गुबंद के बारे में पूछा जाए, चाहे जल महल के बारे में पूछा जाए, लेकिन काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं कि हरियाणा की बुनकर नगरी उपनाम से किस जिले को जाना जाता है। देखो एक क्वेश्चन और आ गया है, तो बुनकर नगरी किसे बोला जाता है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा पानीपत। आप सभी को ये तो जरूर याद होगा कि बुनकर यहाँ पर जहाँ पर कपड़े बनाने वाले लोग रहते हैं, तो वो हो जाएगा आपका पानीपत हो जाएगा। आपका क्या, हमारा पानीपत हो जाएगा। ठीक है, ट्राई सिटी याद रख लेना, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ट्राई सिटी, अब ट्राई का मतलब होता है 3। ट्राई वो वाला ट्राई नहीं है कि ट्राई करके देख लेते हैं, वो नहीं है। ये ट्राई सिटी है, 3 सिटी है, जिसमें है अपनी पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली। ये याद रख लेना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ट्राई सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सभी इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए और सभी का आंसर आना चाहिए। एचएसएससी ने पता नहीं कितनी बार पूछा है, एचएसएससी के एग्जाम्स उठा के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झाड़ू फिरी। तो जो झाड़ू फिरी है उसको हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास माना जाता है, ये है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की गई थी। तो हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा कहाँ पर स्थापित की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेवाड़ी में। कहाँ पर स्थापित की गई थी, रेवाड़ी में। और आर्य समाज किससे संबंधित है, ये आप सभी को पता होगा। तो आर्य समाज दयानंद सरस्वती जी से संबंधित है। उन्होंने हरियाणा में इसका प्रचार करने के लिए, आर्य समाज का प्रचार करने के लिए 1880 में काम किया था। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा का प्रथम कैंसर संस्थान कहां पर स्थित है। तो हरियाणा का पहला कैंसर संस्थान कहां पर स्थित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, आंसर सभी ने कर दिया होगा, बाड़सा झज्जर में, जो हमारा झज्जर जिला है बाड़सा, वहां पर स्थित है हरियाणा का प्रथम कैंसर संस्थान। ठीक है जी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसको अपने को याद रख लेना है। ठीक है, चलो। भारतीय क्रिकेट टीम में हरियाणा के प्रथम कप्तान कौन थे। यानी कि जो भारतीय क्रिकेट की टीम है, जिसको हम देखते हुए आ रहे हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं बचपन से, तो भारतीय क्रिकेट टीम में हरियाणा के प्रथम कप्तान कौन बने, यानी कि जो कप्तान बने थे वो हरियाणा से थे, वो अपने को बताना है हरियाणा के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवाब मंसूर अली खान। ठीक है, नवाब मंसूर अली खान, जिनको पटौदी के नवाब से भी जाना जाता है, पटौदी के नवाब मंसूर अली खान। ठीक है, वैसे हरियाणा से हमारे वीरेंद्र सहवाग जी हैं, वो काफ़ी प्रसिद्ध रहे थे, ये भी आपको पता होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे। देखो, आपसे प्रथम राज्यपाल पूछे, आपसे प्रथम मुख्यमंत्री पूछे, आपसे प्रथम लोकायुक्त पूछे, प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे, ये वो क्वेश्चंस हैं 4 जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो चारों मैं आपको याद करवा दूंगा, सभी पहले आप इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए कि हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो श्री धर्मवीर जी हैं, वो कौन हो जाएंगे, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल हो जाएंगे। ठीक है, अगर पूछा जाए कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो हो जाएंगे हमारे भगवत दयाल शर्मा जी। भगवत दयाल शर्मा जी कौन हो जाएंगे, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री हो जाएंगे। राज्यपाल हमने याद किया, धर्मवीर जी हो जाएंगे। प्रथम लोकायुक्त पूछे जाते हैं, तो वो हो जाएंगे हमारे प्रीतम पाल सिंह जी। ठीक है, प्रीतम पाल सिंह जी हैं, वो लोकायुक्त हो जाएंगे। और प्रथम महिला अध्यक्ष भी पूछा जाता है, तो वो भी आप याद रख लेना, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हो जाएगा, सन्नो देवी जी हो जाएंगी। ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष, ये एग्जाम्स में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। चलो, हादी ए हरियाणा उपनाम से जाना जाता है। हादी ए हरियाणा के उपनाम से किसे जाना जाता है, क्योंकि हरियाणा में उपनाम काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और प्रचलित रहते हैं, एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो आपको बताना है कि हादी ए हरियाणा के नाम से किसे जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कम ही स्टूडेंट इसका आंसर कर पाएंगे।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शाह मोहम्मद। देखो कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चंस करवा रहा हूं आपका, क्योंकि रिवीजन का समय है, पढ़ तो आप पहले ही चुके हो। तो शाह मोहम्मद इसका आंसर हो जाएगा। हादी है हरियाणा, हादी है हरियाणा के नाम से किसे जाना जाता है? शाह मोहम्मद को जाना जाता है। अब यहां पर बात करते हैं, एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, केसर ए हिंद की उपाधि से हरियाणा के किस व्यक्ति को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? केसर ए हिंद की उपाधि, यह बार बार एग्जाम्स में आता है। तो इसका हो जाएगा लाला मुरलीधर जी। ठीक है, लाला मुरलीधर जी को जाना जाता है। ये एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है एचएसएससी के द्वारा। ठीक है, केसरी हिंद की उपाधि हरियाणा के किस व्यक्ति को दी गई थी? लाला मुरलीधर जी को दी गई थी। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, केसरी हिंद की उपाधि लाला मुरलीधर को दी गई थी। हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? ये एग्जाम्स में आता है। तो नेकीराम शर्मा जी को, नेकीराम शर्मा जी कौन हो जाएंगे? हरियाणा केसरी के नाम से इन्हें जाना जाता है। हरियाणा के स्टील किंग भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ओम प्रकाश जिंदल जी हैं, आप इतना याद रख लो बस, जिंदल। ठीक है, ये कहाँ से हैं? हिसार से हैं। ठीक है, ओम प्रकाश जिंदल जी हैं, जिनको हरियाणा का स्टील किंग से नाम से भी जाना जाता है। और पिछले वीडियो में भी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था उपनाम वाला ही, वो था कि आधुनिक हरियाणा के शिल्पकार किसे बोला जाता है? तो वो हो जाएंगे अपने बंसीलाल जी। ठीक है जी, तो ये याद रख लेना, बंसीलाल जी हरियाणा, आधुनिक हरियाणा के शिल्पकार बंसीलाल जी हो जाएंगे। हरियाणा के स्टील किंग हो जाएंगे ओम प्रकाश जिंदल जी। हरियाणा केसरी नेकीराम शर्मा जी। और केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी लाला मुरलीधर जी को। ठीक है, और हादी ए हरियाणा बोला जाता है, शाह मोहम्मद को बोला जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आ गया है कि हरियाणा के किस व्यक्ति को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? अभी मैंने आपको बताया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला मुरलीधर जी। ठीक है, इनको केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। एचएसएससी में पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना कि हरियाणा का राजकीय वृक्ष क्या है? देखो इतना आसान क्वेश्चंस का मुझे आंसर देने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप सभी इसका आंसर कमेंट करके मुझे बताओगे कि हरियाणा का राजकीय वृक्ष क्या है। और इसी के साथ साथ आपको एक और बताना है कि राजकीय फूल या राजकीय जिसको क्या बोला जाता है पुष्प क्या है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस आप सभी कमेंट करके बताओगे। जिनको नहीं पता आप कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हो, वहां पर आपको मिल जाएगा। आज वाली कैसी क्लास लगी ये भी आप सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताना। क्या टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का आपको रिवीजन करवाना चाहिए, ये भी आप सभी कमेंट करके बताना। ठीक है, और देखिए मैथ्स और रीजनिंग की आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट मैथ और रीजनिंग की क्लासेज का इंतजार कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपके लिए क्लास आएंगी। मैं बस आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूं। और अभी आपको पता है कि एचएसएससी का एग्जाम अभी थोड़ा लेट होने वाला है, अभी ऑनलाइन फॉर्म तक नहीं शुरू हुए हैं। ठीक है जी, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैथ और रीजनिंग में जो हमारा टारगेट है कि 30 में से 30 स्कोर करेंगे, उसके लिए मैं बेस्ट क्वेश्चंस आपके लिए निकाल रहा हूं। बहुत जल्दी उसकी क्लासेस भी हम शुरू कर देंगे। और ये हरियाणा जीके के लिए टेस्ट तो वो आपका चलता रहेगा, जिससे आपकी हरियाणा जीके इंप्रूव होती रहेगी जो आपने पढ़ा हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना जिसने अभी तक नहीं किया। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।